हमने पिछले संडे एक वीडियो अपलोड कर दिया था जिसके अंदर हमने बता दिया था कि अगर कोई सबमर्सिबल मोटर का तार कट है तो उसको हम कैसे पता लगाएं कि वो वाला जो ज्वाइंट है जो तार कटा हुआ है वो क्या पानी के अंदर है क्या पानी की ज़मीन पे है। तो उसी के वीडियो पे किसी ने कमेंट किया कि अगर किसी मोटर का तार कट हो तो उस मोटर को निकालना ही पड़ेगा। तो चेक करने की क्या ज़रूरत है, चाहे वो ज़मीन पे हो, चाहे वो पानी के अंदर हो, चाहे वो पानी से बाहर हो। तो ऐसे नहीं मेरे भाई, कोई भी अगर सबमर्सिबल मोटर आप बोरवेल की अगर निकाल रहे हो तो उसको सबसे पहले आप चेक करने के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि वही तरीका है जो चेक करेंगे ना आप ठीक से उसको, तो उसी से उसका समस्या का समाधान निकल सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे मिस्त्री देखे जिसको मोटर का फॉल्ट ही समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका एक ही कारण होता है, क्योंकि वो मोटर को कोई भी चेक नहीं करते हैं। होता क्या है कि उसको कस्टमर का फ़ोन आता है कि हमारे मोटर का जो स्टार्टर है वो गिर रहा है। तो ऐसे में वो चेक करने के लिए नहीं जाते हैं, वो मतलब आलतू फालतू वही से बता देते हैं कि आपकी मोटर का बेरिंग खराब हुआ होगा, बुशिंग खराब हुआ होगा, इसलिए वो गिर रहा है। और सभी जाके क्रेन लेके जाते हैं, उस वक्त लाइट सिंगल फेज का होता है, मोटर निकालते हैं और निकालने के बाद कोई भी फॉल्ट नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप मोटर का क्या काम करेंगे? अगर क्योंकि मोटर तो चालू ही है ना, तो फॉल्ट कहीं और है और अपनी मोटर को निकाल दिया। प्रॉब्लम क्या हुआ कि आप अगर उसको कितना भी देखेंगे, वाइडिंग अच्छा दिखाएगा, बुशिंग अच्छा दिखाएगा, बेरिंग अच्छा दिखाएगा, और वही जो स्टार्टर गिरने का प्रॉब्लम वही का वही रह जाएगा। अगर आपको मतलब एक मेरी बात थोड़ी सी ध्यान रखिए, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान ही रखिए, मोटर बिना चेक किए कोई भी मोटर मत निकालिएगा। इस बात को ध्यान दें, क्योंकि तभी हमको फॉल्ट निकालने में आसानी होती है। जैसे कि मैंने देखिए कल एक मोटर छोड़ के आया था, तो छोड़ने के बाद गांव में आया तो वैसी वहाँ पर का मोटर निकालना था, लेकिन कस्टमर का ये कहना था कि हमारे जो मोटर का स्टार्टर है लगभग 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 8 मिनट ऐसे गिरा देता है। तो मैंने कस्टमर को बता दिया कि मैं मोटर आके चेक करता हूँ और फिर उसको निकालता हूँ। लेकिन मैं दोपहर में ही 12-1 बजे वहाँ पर चला गया, लेकिन उस वक्त लाइट थे सिंगल पेज। तो मैंने सोचा कि चलिए अभी बोर के नज़दीक आ ही गए हैं तो सबसे पहले हम मोटर को चेक कर लेते हैं। तो हमने अब क्या चेक कर सकते हैं वहाँ पर, वो मोटर 3 पेज का है, तो अभी क्या चेक कर सकते हैं वहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मीटर से मोटर जली है कि नहीं और उसका तार कट है कि नहीं, बस उतना ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि कन्फर्म हो जाए कि मोटर किस वजह से निकाला जाए। अब कोई तार कट हो तो मैं उसको ज़मीन पे है या फिर नीचे है उसको चेक करूंगा। अगर नीचे है तो उसको तो निकालना है, तो निकालना स्टार्ट कर दूंगा। लाइट सिंगल फेज का है तो मोटर मतलब मेरी सिंगल फेज पे क्रेन चल जाती है तो मोटर निकल भी जाती है। और लेकिन वहाँ पर अगर बॉडी शॉट चेक कर लेता हूँ तो बॉडी शॉट तो अच्छा दिखाए, कोई प्रॉब्लम दिखा ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि अभी प्रॉब्लम जो है वो दो तरीके हैं, एक तो मोटर के अंदर है या तो फिर एले के अंदर है या तो लाइन का कोई फॉल्ट होगा। तो फिर से मैंने उसी दिन 4 बजे लाइट आने वाली थी तो जाके वहाँ पे चेक किया, तो मोटर का लगभग एम्पेयर बढ़ रहा था, लगभग 14 पहले लिया, फिर 15, 16, 17, 18, 20, 25 के आसपास गया और वही स्टार्टर जो है ट्रिपिंग कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलिए अब इस मोटर का बेरिंग है फिर बुश कुछ तो खराब है, मैंने मोटर को निकाल दिया तो बस वैसे ही हुआ। मोटर का बुशिंग पूरा खराब हो गया था, बेरिंग भी मतलब 30% खराब हो चुका था। और बस मतलब ये समझ में आ गया है कि अभी करना क्या है, तो आसानी हो जाती है। अब कुछ कुछ मोटर ऐसी भी होती हैं जिसको कस्टमर बोलता है कि नहीं निकालना ही पड़ेगा, आप कुछ भी करो, और कोई मैकेनिक होता है बोलता है उसको निकाल ही दो। अगर ऐसे ही होता है तो हम क्या करते हैं, बस हमको निकालने का डालने का काम होता है। तो अगर किसी मिस्त्री ने मतलब अदर मिस्त्री के भी काम हमारे पास आते हैं, उन्होंने कहा कि मोटर को निकाल दो तो हम निकाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने चेक किया होता है। मतलब कुछ मिस्त्री ऐसे होते हैं कि चेक किया ही नहीं होता और हमको बोलते हैं कि उस मोटर को निकाल दो, और कस्टमर का भी ये कहना होता है कि वो निकाल दो, और हम निकालते हैं और हमको निकालने के बाद कोई भी फॉल्ट नहीं आता, लेकिन हम उसका काम नहीं करते क्योंकि वो किसी और मिस्त्री ने बोला होता है, उसका मोटर उनको ही देना होता है। तो ऐसी कंडीशन में उनको ही मोटर देते हैं, वो तभी वो जाने, इसमें कस्टमर का भी घाटा हो जाता है। और वो जो मैकेनिक है तो वो तो तुल्य मतलब मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसे पैसे बिल्कुल ना ले। अगर मोटर का सब कुछ सही है तो बस अच्छी तरह से उसका डील करके उसको छोड़ दे। बिना वजह मोटर के ये हो गया है वो गया है ऐसे बोल के मतलब आप कभी भी ऊपर नहीं आओगे। इस चीज़ का मैंने बहुत मेरे सामने एक्सपीरियंस लिया है। जो बंदा ऐसे झूठे चीज़ें बोल के पैसा कमाता है वो कभी भी आगे नहीं जाता है। अगर आप नहीं आगे जा रहे हो इस फील्ड में तो समझ लो कि आप जो है थोड़ा सा काम जो है इस फील्ड में ठीक से नहीं कर रहे हो। बेवजह अगर बुशिंग खराब है और आप बेरिंग भी खराब हो गई ऐसे बोलेंगे और उसके पीछे कुछ आप 700-800 रुपये, 1000-1200 ऐसे कुछ लेंगे ना, तो ये पैसा अपने बस की बात नहीं है। तो बुशिंग के हिसाब से आप किसी को मतलब मान लो कि आपके वहाँ पे रेट 1200 है तो 1200 लो, 1500 लो या 1000 रुपये लो,
तो बुशिंग के नाम पे ही लो, लेकिन ज़्यादा नहीं, 100-200 इधर ना उधर चलेगा। अपना नज़दीक का है तो उसको थोड़ा सा कम, थोड़ा सा दूर का, मतलब उतना कुछ नहीं, 100-200 रुपये का डिफरेंस ज़्यादा होता है। और मतलब ऐसा भी नहीं कि बुशिंग खराब है उसके लिए 2000-2500 लो। 2 नंबर का पैसा बिल्कुल भी नहीं कमाना है। अब मैं थोड़ा सा रास्ते से भटक गया। मेरी जो है ये बात थी कि आप जब भी कभी समर्सिबल मोटर है तो उसको चेक करके ही निकाल दीजिएगा, क्योंकि उसी के ऊपर आप पूरी तरह से काम कर सकते हैं। कभी कभी यार ऐसा भी होता है कि जैसे कि मान लो कि आप अगर मोटर चेक करोगे ना, तो मोटर का बटन दबाएंगे तो धाड़ से फेज उड़ जाता है और मोटर भी शॉर्ट नहीं दिखाता है। ऐसी कंडीशन में कोई मैकेनिक, अगर अभी ये तो वोल्टेज हो तो आप हमको पता चल गया, 3 फेज लाइट हो तो, अगर कोई 3 फेज लाइट नहीं है, आप ठीक से मतलब निकाल ही दिए, मतलब मोटर चेक नहीं किया, ऐसे ही निकाल दिए, तो होता क्या है कि फॉल्ट तो कुछ भी नहीं होता है। तो आप मैकेनिक जो दिमाग लगाता है वहाँ पर, घर पे टेस्टिंग करता है, मोटर पंप सब कुछ अच्छा लगता है, फिर ला के बिठाता है, फिर से वही प्रॉब्लम फेज धाड़ करके उड़ गई, मतलब उड़ ही जाता है। होता क्या है ऐसे कंडीशन में, कहीं पर तो समर्सिबल का तार एक हो चुका होता है और मोटर शॉर्ट भी नहीं दिखाता, केबल के अंदर एक तार, मान लो कि नीला और पीला, नीला पीला नहीं होता है, पीला या तो लाल, पीला लाल हो सकता है या तो पीला नीला हो सकता है। तो ऐसे तार एक हो चुका है अंदर, कंटिन्यूटी तो आएगी क्योंकि एक हो चुका है, तार एक हो चुका है, और फेस कटाएगा क्योंकि ये 2 तार केबल के अंदर अंदर एक हो चुके हैं। तो कोई मिस्त्री मतलब केबल चेक नहीं करता है, ज़्यादातर केबल चेक नहीं करता, ज्वाइंट लगाता है, छोड़ देता है, क्योंकि फिर मोटर लगा के कंटिन्यूटी चेक करता है तो कंटिन्यूटी फिर से बता देता है। ज्वाइंट लगाओगे और कंटिन्यूटी चेक करोगे तो फिर से कंटिन्यूटी पूरी बताएगा, और ऐसे में मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए मोटर चेक करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो भाई ने बता दिया कि ज्वाइंट अगर कोई कट हो, तार अगर कट हो तो उसको मोटर को निकालना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं होती है। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि जहाँ पे आपने तार जोड़ा ना, जहाँ पे आपने मोटर के तार जोड़े ना, वहाँ से 1 फीट तक भी ज्वाइंट बस्ट हो जाता है, केबल के अंदर ही अंदर, हमको पता नहीं चलता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको चेक करना है कहीं ज़मीन पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक से चेक कर लेना है कि ज़मीन पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ज़मीन पे नहीं मिला तो हाँ फिर मोटर को निकालना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा हमको पता चल गया है कि ज्वाइंट जो बस्ट है वो पानी के अंदर बस्ट है या फिर पानी से बाहर, तो ऐसी कंडीशन में मतलब हम फास्ट पता लगा सकते हैं कि ये मतलब कैसे काम फास्ट हो जाएगा। हमारा ऊपर ज्वाइंट जो है ऊपर बस्ट है उसको हम अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। पानी के अंदर अगर ज्वाइंट बस्ट हो तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब उसको मतलब कंफर्म हो गया है कि पानी के अंदर है तो उस मोटर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये होता है कि जैसे कि हमारे पास अगर हम मोटर निकालने के लिए जाते हैं तो हमारे पास 2 गाड़ियां होती हैं, एक बाइक होती है और एक 4 व्हीलर होती है जिसके अंदर क्रेन होता है जिसके ऊपर। तो क्रेन वाली गाड़ी और बाइक इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि क्रेन वहीं पर रख देते हैं, गाड़ी 4 व्हीलर वहीं पर रख देते हैं, क्योंकि डीजल महंगा आता है, उसको लाना लेके आना वापस ठीक से नहीं होता है। इसीलिए 4 व्हीलर और एक 2 व्हीलर ऐसी 2 गाड़ियाँ होती है। तो 4 व्हीलर लेके जाएंगे, क्रेन वहीं पर रखेंगे, गाड़ी भी वहीं पर रखेंगे, बस 2 व्हीलर पे मोटर लेके आएंगे और फिर 2 व्हीलर पे मोटर लेके जाके छोड़ के फिर 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों साथ में वापस लेके आएंगे। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको ज्वाइंट ऊपर ही बस्ट दिखा है तो इसमें बस आपका 2 व्हीलर लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, बस 4 व्हीलर लेके जाओ क्योंकि ज्वाइंट ऊपर ही बस्ट है तो मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। अगर ज्वाइंट ऊपर ही पानी के ऊपर अगर बस्ट मिला तो 99% ये होता है कि बस वो ज्वाइंट ही प्रॉब्लम होता है। बहुत कम दिक्कत हो, मतलब बहुत कम ये ऐसा होता है कि मोटर के अंदर प्रॉब्लम हो और फिर उसकी वजह से ज्वाइंट कटा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस इस वीडियो से बोलने का मकसद यही था कि आप जब भी कभी मोटर चेक करें तो प्लीज़ चेक ही करके निकाल दीजिएगा, क्लैंप मीटर से और मल्टीमीटर से। और बहुत सारे मैकेनिक मैंने ऐसे भी देखा है कि जिसके पास क्लैंप मीटर भी नहीं है और मल्टीमीटर भी नहीं है, तो ऐसे ये मिस्त्री कभी भी बन नहीं पाएगा और ये कभी भी आगे नहीं जा पाएगा। इस बात को ध्यान दो, ठीक है। तो आप जब भी कभी आपके पास क्लैंप मीटर होना चाहिए, मल्टीमीटर होना चाहिए, मोटर ठीक से चेक कर लीजिएगा, मोटर में प्रॉब्लम हो तभी निकाल दीजिएगा। अच्छी मोटर निकालने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको लगेगा कि हाँ मेरे को काम मिल गया, आपको काम की नहीं है, आपका वो पैसा कहीं ना कहीं चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, उससे दुगना तिगना चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो ईमानदारी से रह के काम करिएगा, बहुत आगे जाओगे, इस बात को समझ लो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। हाँ, और पिछले संडे जो हमने वीडियो अपलोड किया था, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि बहुत अच्छी वीडियो है, आप भी देख लेना, एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।